everybody, this is Garam Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combined Education। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है अपने प्राइवेट एग्जाम, अपनी बाइएनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन की। अगर आपका 10वीं 11वीं 12वीं नो मैटर कौन सी क्लास है, अगर आपने रेगुलर एग्जाम दिए थे, आपका बैकलॉग आया है, आपका रीअपेयर आया है, तो आप प्राइवेट एग्जाम जरूर से दोगे, आप अपना बाइएनुअल एग्जाम जरूर से दोगे जो जुलाई और अगस्त के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। हालांकि मैं चाहता था कि ये जल्दी कंडक्ट करवाया जाए ताकि जो 10वीं 11वीं के बच्चे हैं ना, उनको 11th और 12th के एग्जाम के लिए थोड़ी सी मिल सके, थोड़ा सा टाइम मिल सके। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आएंगी लद्दाख के बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को, जम्मू के हॉट जोन के बच्चों को। और ये डिसीजन था कश्मीर की एक लीडर के हाथ में जिसका नाम है स्किन नाइटो, जो जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर है। हालांकि इस पे जाएंगे नहीं, इस पे बहुत बात कर दी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिसके कारण उनका प्राइवेट एग्जाम, बाइएनुअल एग्जाम भी रह जाता है, जिसके कारण उनका 1.5 से 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। सर, पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है बाइएनुअल एग्जाम को लाइटली लेना। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बाइएनुअल प्राइवेट एग्जाम को लाइटली ले लेते हैं कि क्या है यार, बाइएनुअल एग्जाम तो है, दे देंगे, जिस तरह से रेगुलर दिया था उस तरह से बाइएनुअल एग्जाम भी दे देंगे। सर, फिर रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा जिस तरह से आपका रेगुलर रिजल्ट आया था। जो सब्जेक्ट रीअपेयर थे वही रीअपेयर आएंगे। आपको प्राइवेट एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप रेगुलर एग्जाम में 70% फोकस करते हो ना, यहाँ पे आपको 80% फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर एग्जाम अगर आपका जाता है, आपके पास एक मौका है, आप फीस भरो और बाइएनुअल एग्जाम दो। लेकिन अगर बाइएनुअल एग्जाम चला गया फिर 1.5 साल वेस्ट हो जाएंगे, कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप वहां पे 70% फोकस करते थे, यहाँ पे 80% फोकस करो। लाइटली इसको नहीं लेना कि प्राइवेट एग्जाम का क्या है, सिलेबस तो पढ़ा ही हुआ है, एग्जाम पैटर्न तो पढ़ा ही हुआ है, ये नहीं। सर, फोकस करना पड़ेगा अगर आपको अपना 1.5 साल बचाना है। और आज के समय में 1.5 साल वेस्ट होना मतलब आप 10 साल पीछे चले जाओगे। आप 10 साल पीछे चले जाओगे आज के समय में जो जिंदगी चल रही है, बहुत फास्ट जिंदगी चल रही है। दूसरी मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करना। कई सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ बुक उठाएंगे, गाइड उठाएंगे या पीडीएफ उठाएंगे, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, उसको सिर्फ पढ़ेंगे, उसको सिर्फ लर्न करेंगे, अपने माइंड में रख लेंगे। नहीं सर, ऐसे माइंड में नहीं जाएगा। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो बुक से पढ़ रहे हो, गाइड से पढ़ रहे हो, हमारे पीडीएफ से पढ़ रहे हो, पढ़ के उसको याद करके लिखो, उसको याद करके लिखो। लिखने से क्या होगा, लिखने से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। लिखा हुआ कभी नहीं भूलता, लिखा हुआ एग्जाम टाइम पे आपको बोलेगा नहीं, याद किया हुआ एग्जाम टाइम पे आपको भूल जाएगा। यार याद तो किया था, मेरे को आ नहीं रहा माइंड में। लिखा होगा तो आपके माइंड में आएगा, आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है अपने बाइएनुअल एग्जाम की प्रेपरेशन के दौरान, वो ये है, सर आप क्या करते हो कई बार ना, पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू करते हो, मतलब जिस तरह से आपने स्टार्ट में शुरू किया था ना रेगुलर एग्जाम के लिए, उस तरह से शुरू करते हो। सर अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपने अगली क्लास का भी पढ़ना है, इस क्लास का भी पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके लिए तो मैं शैतान सीरीज ला भी रहा हूँ बैकलॉग स्टूडेंट्स वालों के लिए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर। तो ये एक हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है अगर आपने अपना प्राइवेट एग्जाम, बाइएनुअल एग्जाम क्लियर करना है। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई भी स्टडी मटेरियल लेना है, किसी भी क्लास का स्टडी मटेरियल लेना है, किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल लेना है, तो इस नंबर पे आप मेरे को ओपनली मैसेज कर सकते हो, फ्रीली मैसेज कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।